ये जिंदगी की एक कड़वी हकीकत है। जितना करो कम पड़ ही जाता है। यही हाल बेचारी समीन का हुआ। उसने दिलो जान से इरहा को अपनी बेटी माना और उसके लिए बहुत कुछ करने की कोशिश की। लेकिन एक बात पे आके उसकी सारी चीजों को मरिया मेट कर दिया गया। उसकी सारी पुरानी बातों को भूल गया। मतलब ये है कि बुरे तरीके से उसको जलील किया जा रहा है भाई इस घर में। आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से शायला उसको तरह तरह की बातें सुना रही है और कोई बंदा कुछ नहीं बोल रहा। और मतलब ये है कि सबसे बड़ी बात, इदरान का बाप ही सफा खामोश है और कह रहा है कि अगर जल्दी से इरा को लेके आया जाता तो इरा के साथ ये सब कुछ ना होता। मतलब सारी सारी गलती सिर्फ और सिर्फ समीन की कही जा रही है। समीन काफी परेशान है और कहती है कि जितना आप लोगों को उससे प्यार है उतना ही मुझे है। आखिर मैं कैसे आप लोगों को यकीन दिलाऊं। लेकिन शायला ये नहीं जानती है कि उसके अपने घर में ही चोर है। और जब उसकी सारी स्लीतें खुलेगी कि कैसे चोरी करके चोरी चकारियों से उसने ये सब कुछ किया हुआ है, तो फिर जाकर उसकी भी अकल ठिकाने आएगी। लेकिन कमाल सामने काफी ज्यादा नाटक कर रहा है और कह रहा है कि मुझे खुद काफी दुख है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इन सब चीजों में सारी गलती समीन की है। समीन अगर वक्त से उसको घर ले आती ना तो ये सब कुछ ना होता। बहरहाल वो कॉल करके कह देता है कि भाई खुले के खुले पैसे मांगो, क्योंकि यहाँ पर सब बहुत घबराए हुए बहुत परेशान है और आप लोगों को खुला पैसा मिलने वाला है। इसलिए इस पार्टी से परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जी आप देखेंगे कि कमाल को बिल्कुल भी खौफ नहीं है कि जब उसकी ये सारी स्लीतें खुलेगी तो फिर क्या होगा। लेकिन समीन को इस चीज का अंदाजा और कहती है कि ये सब कुछ उसी बंदे का काम है जो हमारे बहुत नजदीक है और बहुत जल्द अब मैं पता लगवाऊंगी इन सब चीजों का। अब तो किसी पे नहीं छोड़ूंगी। जिस पर शाइला उसको चीखो पुकार करके चुप करवा देती है और कहती है कि खबरदार तुमने कोई भी ऐसी बात करने की कोशिश की, क्योंकि अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी। तुम्हें जो कहना था ना तुमने कह लिया। अब देखना तुम्हारा हश्र क्या करती। अब तो मेरे पास मौका भी है। अब तुम्हें चंद ही पल में यहां से चलता कर दूंगी और कोई कुछ नहीं बोलेगा। खैर शाइला अपना गुस्सा यहाँ पे उतारने की कोशिश कर रही है कि आखिर कोई उसके मुकाबले पे कैसे आ सकता है, कैसे कोई ऐसे कर सकता है। बहरहाल शाइला ने बुरे तरीके से अपने बाप का दिमाग भर दिया है और उसको कह दिया है कि अगर ये लड़की अब मुझे यहाँ पे नजर आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि मैं इस लड़की को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसकी ये बेजा हरकतें मुझे इस कदर परेशान कर रही हैं। मतलब ये है कि सब कुछ करने वाली ये है। मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे पैसे की खातिर इस लड़की ने ही ये सब कुछ किया है। जिस पर समीन खामोशी से बड़ी हैरानगी से इस चीज को देख रही होती है और कहती है कि शायद आपको माँ बनने का एहसास भी नहीं। मतलब ये है कि आपकी कोई औलाद नहीं। और आज मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि एक बेटी जो कि इस वक्त तकलीफ में है, उसको सोचने की बजाय आप मेरे ऊपर इस तरीके से बौछार कर रही हैं। आखिर ये सब कुछ क्या है। इदरान साफ साफ कहता है कि मैं अभी कुछ भी कहने के मूड में नहीं हूँ, तो बेहतर यही है कि मुझसे कोई बात ना की जाए। ऐसा लग रहा है कि समीन के हालात अभी बुरे तरीके से खराब होने हैं, क्योंकि उम्मीद नहीं नजर आ रही। ऐसा लग रहा है कि जैसे सब कुछ खराब होना है। जैसा कि आप जानते हैं कि समीन का माजी पलट कर वापिस आ रहा है, जिसकी वजह से उसकी जिंदगी काफी ज्यादा असरअंदाज होगी और उसकी जिंदगी शायद पहले की तरह ना रह सके, क्योंकि इदरान के दिल में बहुत सी बदगुमानियां पैदा होने वाली हैं अब। ये जिंदगी की एक कड़वी हकीकत है। जितना करो कम पड़ ही जाता है। यही हाल बेचारी समीन का हुआ। उसने दिलो जान से इरहा को अपनी बेटी माना और उसके लिए बहुत कुछ करने की कोशिश की। लेकिन एक बात पे आके उसकी सारी चीजों को मरिया मेट कर दिया गया। उसकी सारी पुरानी बातों को भूल गया। मतलब ये है कि बुरे तरीके से उसको जलील किया जा रहा है भाई इस घर में। आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से शायला उसको तरह तरह की बातें सुना रही है और कोई बंदा कुछ नहीं बोल रहा। और मतलब ये है कि सबसे बड़ी बात, इदरान का बाप ही सफा खामोश है और कह रहा है कि अगर जल्दी से इरा को लेके आया जाता तो इरा के साथ ये सब कुछ ना होता। मतलब सारी सारी गलती सिर्फ और सिर्फ समीन की कही जा रही है। समीन काफी परेशान है और कहती है कि जितना आप लोगों को उससे प्यार है उतना ही मुझे है।
आखिर मैं कैसे आप लोगों को यकीन दिलाऊं। लेकिन शायला ये नहीं जानती है कि उसके अपने घर में ही चोर है, और जब उसकी सारी स्लीतें खुलेगी कि कैसे चोरी करके चोरी चकारियों से उसने ये सब कुछ किया हुआ है, तो फिर जाकर उसकी भी अकल ठिकाने आएगी। लेकिन कमाल सामने काफ़ी ज़्यादा नाटक कर रहा है और कह रहा है कि मुझे खुद काफ़ी दुख है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इन सब चीज़ों में सारी गलती समीन की है। समीन अगर वक्त से उसको घर ले आती ना, तो ये सब कुछ ना होता। बहरहाल वो कॉल करके कह देता है कि भाई खुले के खुले पैसे मांगो, क्योंकि यहाँ पर सब बहुत घबराए हुए, बहुत परेशान है और आप लोगों को खुला पैसा मिलने वाला है। इसलिए इस पार्टी से परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जी आप देखेंगे कि कमाल को बिल्कुल भी खौफ नहीं है कि जब उसकी ये सारी स्लीतें खुलेगी तो फिर क्या होगा। लेकिन समीन को इस चीज़ का अंदाज़ा और कहती है कि ये सब कुछ उसी बंदे का काम है जो हमारे बहुत नज़दीक है, और बहुत जल्द अब मैं पता लगवाऊंगी इन सब चीज़ों का। अब तो किसी पे नहीं छोड़ूंगी। जिस पर शाइला उसको चीखो पुकार करके चुप करवा देती है और कहती है कि खबरदार तुमने कोई भी ऐसी बात करने की कोशिश की, क्योंकि अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी। तुम्हें जो कहना था ना तुमने कह लिया। अब देखना तुम्हारा हश्र क्या करती। अब तो मेरे पास मौका भी है। अब तुम्हें चंद ही पल में यहाँ से चलता कर दूंगी और कोई कुछ नहीं बोलेगा। खैर शाइला अपना गुस्सा यहाँ पे उतारने की कोशिश कर रही है कि आखिर कोई उसके मुकाबले पे कैसे आ सकता है, कैसे कोई ऐसे कर सकता है। बहरहाल शाइला ने बुरे तरीके से अपने बाप का दिमाग भर दिया है और उसको कह दिया है कि अगर ये लड़की अब मुझे यहाँ पे नजर आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि मैं इस लड़की को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसकी ये बेजा हरकतें मुझे इस कदर परेशान कर रही हैं। मतलब ये है कि सब कुछ करने वाली ये है। मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे पैसे की खातिर इस लड़की ने ही ये सब कुछ किया है। जिस पर समीन खामोशी से बड़ी हैरानगी से इस चीज को देख रही होती है और कहती है कि शायद आपको माँ बनने का एहसास भी नहीं। मतलब ये है कि आपकी कोई औलाद नहीं, और आज मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि एक बेटी जो कि इस वक्त तकलीफ में है, उसको सोचने की बजाय आप मेरे ऊपर इस तरीके से बौछार कर रही हैं। आखिर ये सब कुछ क्या है। इदरान साफ साफ कहता है कि मैं अभी कुछ भी कहने के मूड में नहीं हूँ, तो बेहतर यही है कि मुझसे कोई बात ना की जाए। ऐसा लग रहा है कि समीन के हालात अभी बुरे तरीके से खराब होने हैं, क्योंकि उम्मीद नहीं नजर आ रही। ऐसा लग रहा है कि जैसे सब कुछ खराब होना है। जैसा कि आप जानते हैं कि समीन का माजी पलट कर वापिस आ रहा है, जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा असरअंदाज होगी और उसकी ज़िंदगी शायद पहले की तरह ना रह सके, क्योंकि इदरान के दिल में बहुत सी बदगुमानियाँ पैदा होने वाली हैं अब।